दोस्तों, वेस्ट बंगाल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उन्होंने न सिर्फ विपक्षी पार्टियों और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है, बल्कि पड़ोसी देश बांग्लादेश की नींदें भी उड़ा दी है। क्योंकि इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर वेस्ट बंगाल के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है। अभी तक बंगाल के अंदर लेफ्ट पार्टियों का दबदबा रहा है और उसके बाद पिछले 15 सालों से टीएमसी का, लेकिन इस चुनाव के नतीजों ने टीएमसी को उखाड़ फेंका है। और यही कारण है कि बांग्लादेश के अंदर भी इस समय डर का माहौल बताया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी आक्रामक तरीके से जो बांग्लादेशी भारत के अंदर रह रहे हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालने की बात कर रही है। और सरकार की इस मुहिम के खिलाफ जो सबसे बड़ी रुकावट थी वह ममता बनर्जी ही थी, जिनकी पार्टी अब सत्ता से बाहर जाती दिख रही है। न सिर्फ बंगाल बल्कि असम, जो घुसपैठियों से परेशान बताया जाता है, वहां पर भी एक बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। वहीं तमिलनाडु के अंदर एमके स्टालिन की सरकार भी अब सत्ता से बाहर जाती दिख रही है। जिनको नहीं पता उन्हें बता दें, यहाँ उनकी सरकार थी जो कि लगातार हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी बातें करते रहे हैं, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ रहे विजय की पार्टी ने इस बार बड़ा उलटफेर कर दिया है। चलिए अब जानते हैं इस चुनाव से जुड़ी कई दिलचस्प बातों को कि आखिर क्यों बंगाल में टीएमसी बाहर हुई, क्यों बीजेपी लगातार अलग अलग राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करती दिख रही है और कांग्रेस का प्रभाव क्यों कम होता जा रहा है। इसके अलावा बंगाल में बीजेपी का आना बांग्लादेश के लिए किस तरह की चुनौतियां खड़ी कर सकता है, इन सभी बातों को इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। दरअसल हाल ही में देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी में चुनाव कराए गए। अब इन चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं और तस्वीर काफी दिलचस्प बनती जा रही है। असम और पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, वहीं तमिलनाडु में विजय की पार्टी आगे चल रही है और केरला में कांग्रेस की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल को लेकर है, जहां पिछले 15 साल से सत्ता में रह रही टीएमसी अब बाहर जाती दिख रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की जरूरत होती है। ताजा रुझानों के अनुसार बीजेपी करीब 190 से 200 सीटें जीतती नजर आ रही है, जबकि टीएमसी लगभग 80 से 90 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है। ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि 2011 से अब तक ममता बनर्जी की पार्टी का यहां दबदबा रहा है। इतिहास देखें तो 1977 से 2011 तक वाम दलों का लंबे समय तक यहां शासन रहा और उसके बाद टीएमसी ने सत्ता संभाली। लेकिन अब 2026 के चुनाव में मुकाबला सीधा टीएमसी और बीजेपी के बीच नजर आया और इस बार समीकरण बदलते दिख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर टीएमसी की गिरावट के पीछे वजह क्या रही। सबसे बड़ा कारण एंटी इनकम्बेंसी माना जा रहा है, यानी लंबे समय तक एक ही सरकार रहने के बाद जनता बदलाव चाहती है। इसके अलावा इस बार वोटिंग प्रतिशत भी काफी ज्यादा रहा, कुछ इलाकों में 90% से ऊपर, जो बताता है कि मतदाता काफी सक्रिय रहे। दूसरा बड़ा फैक्टर रहा चुनाव आयोग द्वारा किया गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया गया। साथ ही भारी संख्या में केंद्र बलों को तैनाती से लोगों में भरोसा बढ़ा कि वह खुलकर वोट डालने पहुंचे। बीजेपी की रणनीति भी इस बार मजबूत दिखी, खासकर ग्रामीण इलाकों, ट्राइबल बेल्ट और बॉर्डर जिलों में पार्टी को बढ़त मिली। इसके अलावा बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करना और बेहतर सीट कन्वर्जन भी जीत का बड़ा कारण रहा। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में भी दरार देखने को मिली। कांग्रेस और टीएमसी के बीच बयानबाजी ने एंटी बीजेपी वोट को बांट दिया, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। साथ ही मतुआ समुदाय जैसे अहम वोट बैंक पर भी बीजेपी ने फोकस किया। इसके अलावा जब जब कोई पार्टी सनातन और हिंदुओं के खिलाफ खुलकर खड़ी होती दिखाई दी है, तब तक उसका नुकसान भी चुनावों में देखने को मिला है और ऐसा ही कुछ बंगाल में भी देखने को मिला। ममता बनर्जी खुलकर मुस्लिम समुदाय के साथ खड़ी नजर आई। इसके अलावा पिछले कई सालों से बंगाल में जो डर और अत्याचार की बातें सामने आई, वह भी बीजेपी के इस बड़े बहुमत के पीछे एक कारण मानी जा रही है। यही कुछ असम में भी देखने को मिला, जहां बीजेपी पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर सरकार बनाती नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी की इस जीत से बांग्लादेश खासा परेशान बताया जा रहा है, क्योंकि अभी तक बॉर्डर फेंसिंग जैसे मुद्दे पर जो काम रुका हुआ बताया जाता था, वह ममता बनर्जी की वजह से ही रुक रहा था। लेकिन अब बीजेपी
बीजेपी के आने के बाद स्थिति बदल सकती है। इसके अलावा टीएमसी के समय में घुसपैठ को लेकर भी लगातार आरोप लगते रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग बंगाल में आकर फर्जी दस्तावेज बनाकर रह रहे हैं। अब बीजेपी सरकार आने के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है जो बांग्लादेश के लिए चिंता का कारण बन सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ कहा गया है कि जो भी बांग्लादेशी बंगाल के अंदर रह रहे हैं उनको ढूंढ कर वापस बांग्लादेश में भेजा जाएगा। बहरहाल दोस्तों, बीजेपी की इस जीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इसी तरह की डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमें सपोर्ट मिलता है और आप तक डेली ऐसी वीडियो हम लेकर आ पाते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।